हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम इस वीडियो में कुछ कमेंट्स है एमबीए एग्जाम्स, एमबीए की बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड, तो उसी कमेंट्स को हम आज ब्रेक डाउन करेंगे और एक एक स्टूडेंट की क्वेरी जो है वो हम समझेंगे। हो सकता है ये कमेंट्स, ये जो क्वेरी है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका भी हो। तो हम डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन पे और देखते एक एक क्वेश्चन। ओके, सो नंबर 1 क्वेश्चन, भैया प्लीज रिप्लाई वेलिंकर और IBISM for MBA in finance. Okay, so let's move to the वेलिंकर पेज। तो वेलिंकर पेज में हम देख सकते हैं कि 2 कैंपस है। तो फर्स्ट इज मुंबई एंड बेंगलुरु है। मुंबई में एवरेज आते हैं 12 लाख। आप सिंपली मान के चलो कि 8-9 लाख के आसपास हो सकता है प्लेसमेंट आपका। एंड बेंगलुरु पे भी 11 लाख है, तो 8-9 लाख के आसपास मान के चलो। और क्या क्या कंपनीज आता है इसमें, देखो फाइनेंस के कंपनीज बहुत सारा आता है। फॉर एग्जाम्पल UI आता है, इन्फोसिस है, मॉर्गन स्टैनली है, डिलॉयट है, एक्सेंचर है, IBM है, अमेजोन है जो बिजनेस एनालिस्ट प्रोवाइड करता है ज्यादा से ज्यादा। ICICI बैंक इसमें सेल्स का काम रहेगा बट इट काउंट इन ए फाइनेंस जॉब। केपजिमी है, ओके, गोल्डमैन सैच है। तो इट्स वन ऑफ द गुड, आई वुड से दैट ये अच्छा कॉलेज है मेरे लिए, तो ग्रीन सिग्नल है। एंड सेकेंड जो क्वेश्चन था कि IBSIM, सो IBSIM मतलब लाल बहादुर शास्त्री का जो कॉलेज है मैनेजमेंट की, उसमें चलते हैं, जिसमें से एवरेज गया है कितना ना 12.24। तो इसमें भी आप सेम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जिसमें देखो उतना ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा है एज कम्पेयर टू वेलिंकर में जो था, मतलब टॉप जो था। तो अगर दोनों में से कंपेयर करूंगा मैं वेलिंकर एंड IBSIM को, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा वेलिंकर को एज पर द रिपोर्ट जो अभी यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हाई, आई एम 25 years old, female with 2.5 years of work ex as a software engineer, BTech background, and an extracurricular profile of being model, blah 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 blah, and also working on my getting official PMP certified. Okay, which is good. कोई गैप ईयर्स नहीं है। 10th and 12th, 10th पे 10 CGPA, 12th पे 94, गुड प्रोफाइल। बीटेक में CS क्या है, कंप्यूटर साइंस में 8.6। तो एकेडमिक्स तो गुड है 10, 12 एंड ग्रेड पे। एंड उसने कहा कि प्लीज एडवाइस इफ दिस प्रोफाइल गुड इनफ। लेट्स सी, योर प्रोफाइल इज गुड इनफ, इट विल मैटर व्हेन यू कन्वर्ट द कट ऑफ। ओके, सो थिंक कि आप कोई एमपी एग्जाम दे रहे हो, जब उस कॉलेज की एग्जाम, उस कॉलेज की जो परसेंटाइल नीड है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जब वो परसेंटाइल, वो कट ऑफ आप क्लियर करोगे, तभी आपका एकेडमिक्स मैटर करेगा। उससे पहले एकेडमिक्स कितना भी अच्छा हो जाए, चाहे 100% ही आ जाए या 10th में 12th में आप टॉपर ही हो, डजंट मैटर टू द कॉलेज। ओके, थर्ड क्वेश्चन, भैया कैन आई प्रिपेयर फॉर 3 years फॉर कैट बिकॉज आई एम नॉट एट गुड एट मैथ्स एंड आई फील जनरल टाइम ऑफ 9 months इज नॉट इनफ फॉर मी टू क्रैक दिस एग्जाम। सो प्लीज रिप्लाई, आई एम इन स्ट्रेस। सो पहली बात है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैट नहीं तो और भी एग्जाम से, फॉर एग्जाम्पल इनमेट हो गया, स्नैप हो गया, जिसमें मैथ उतना तगड़ा नहीं आता एज कम्पेयर टू कैट। तो जिसमें सिंपल फॉर्मेट जो एग्जाम का रहता है वो इजी रहता है, बस आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ता, हो जाता है। तो देखो वो तभी सोचो कि अगर मान लो आप इस साल कैट दे रहे हो और आपको लगता है कि यार 80 परसेंटाइल या 70 के आसपास में आ चुका हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं 90 क्रॉस कर दूंगा, तो डेफिनेटली ठीक है। अगर अभी इस साल ही आपको कुछ नहीं आता, अभी भी टाइम है, मौका है, 9 months से अभी भी, तो अभी भी अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो सही से और कुछ हो नहीं पाया, तो 3 साल करके भी कुछ नहीं होने वाला। दैट इज हार्ड रियलिटी, ठीक है। तो जितना हो सके इसको कम करने की कोशिश करो। 3 साल नहीं, आप सोचो इसी साल में दोगे, इसी साल का रिजल्ट देख के आप अप्लाई करो कुछ कॉलेजेस में, देखो उस कॉलेज का क्या प्रोसेस है, क्या प्लेसमेंट है। ओके, अगर आपको नहीं सूट करता, दिल नहीं मानता कि इस कॉलेज में मुझे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ IIM में ही जाना है, तो एक और साल ले लो मैक्सिमम। 3 साल टारगेट मत लो, जिंदगी बर्बाद करो आप अपना, ठीक है। सो नाउ आई थिंक आई एम एबल टू आंसर यू द रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, I got admission for NMIMS Mumbai Core MBA. My doubt is that will I able to get into Goldman Sachs from there? If yes, what all should done in advance? Good question. देखो पहले तो बधाई हो आपका कि आपने एडमिशन कर लिया NMIMS में, तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट।
एंड कमिंग टू योर क्वेरी कि गोल्डमैन सैच में देखो, पहले इंटरव्यू का प्रोसेस समझो कैसे होता है। पहले क्या होता है, गोल्डमैन सैच मान लो आपके कॉलेज में आया है एनएमएससी में। अब आने के बाद आपका जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होगा वो आपको मेल करेगा कि भाई जो जो बंदा इस प्रोफाइल के लिए, इस कंपनी के लिए रेडी है वो अप्लाई करे। तो आप अप्लाई करोगे गूगल फॉर्म, फिर वो गूगल फॉर्म का जो रिजल्ट आएगा, जो डिटेल्स आएगा, वो गोल्डमैन सैच को भेजेगी आपकी जो प्लेसमेंट रिक्रूटर होता है, मतलब कॉलेज का जो प्लेसमेंट कमिटी होता है। अब गोल्डमैन की जो एचआर है वो एनालिसिस करेगा यार, मतलब मान लो 100 लोगों ने अप्लाई किया है गोल्डमैन सैच के लिए, सबका ड्रीम कॉलेज हो, मतलब ड्रीम कंपनी होता है ये। तो 100 को ही तो इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकता ना, वो 100 में से चूज करेगा 50 को या 20 को। तो 20 लोगों को ही जीडीपीआई या नेक्स्ट प्रोसेस का मौका मिलेगा। तो हो सकता है आप अनलकी हो जाओ, आप लकी भी हो सकते हो, इट मैटर्स, ओके। बट अगर आप एक ही कंपनी टारगेट लेके चलोगे तो भाई बहुत दुख होने वाला है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं ये, ओके। मतलब गुड चांसेस है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन 2-3 साल एक्सपीरियंस लेके गोल्डमैन सैच पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल में चले जाओ। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका बी स्कूल भी अच्छा है, टायर 1 में आ जाता है, और ऑलरेडी बस 2-3 साल का एक्सपीरियंस करना है, थोड़ा स्ट्रगल करना है, फिर आपकी ड्रीम कंपनी मिल जाएगी। बट हाँ, अभी के लिए देखो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अगर मिल जाए तो आके मुझे बताना जरूर। नेक्स्ट, सर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी for BBA is for 4 years, but you can complete the BBA even after 3 years. For 4 years, your MBA will be 1 year, and for 3 years of BBA, it will be count 2 year for MBA. Which one will be better? Will SIBM, Narsimunji, or IIMs or other B school allow for MBA in 1 year, and are all द बी स्कूल शिफ्टिंग देयर एमबीए प्रोग्राम टू 1 ईयर? देखो, पहली चीज है, आपका कहने का लॉजिक ये है कि सर मैं अगर बीबीए एमबीए कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ किसी भी कॉलेज से, तो मेरा 4 साल में कंप्लीट हो रहा है बीबीए डिग्री एमबीए डिग्री, ओके। अगर ये मैं चीज अलग अलग करता, बीबीए होता 3 साल का और एमबीए होता 2 साल का, तो टोटल हो गया 5 साल। तो अगर मैं एक साथ कर लूँ तो मेरे 1 साल बच जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर ये जो एमबीए कॉलेजेस है, नरसिमुंजी हो गया, SIBM हो गया, IIMs हो गया, ये क्या 1 ईयर के लिए प्रेफर करेगा? और अभी की सिचुएशन में क्या MBA प्रोग्राम 1 साल में हो सकता है कन्वर्ट, या चेंजिंग हो सकता है, शिफ्टिंग? देखो, सबसे पहली है, अभी भी MBA 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है। आपको ये समझना जरूरी है MBA 1 ईयर कौन से स्टूडेंट के लिए है। उस MBA को करने के लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मैं सिंपल वर्ड पे आपको बताता हूँ। अगर आप 1 साल के MBA कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आप ये MBA कर रहे हो कि कुछ नॉलेज मुझे मिल जाए MBA के थ्रू, और एक्सपीरियंस तो मेरा है ही, दोनों को मिक्स करके मैं एक अच्छा गुड पैकेज ले सकता हूँ। बट अगर आप फ्रेशर्स हो और आप सोच रहे हो कि MBA 1 ईयर का करूंगा, पहली बात तो आपको एडमिशन मिलेगा नहीं टॉप कॉलेजेस में। मिलेगा तो कुछ ऐसे ही एरे गहरे कॉलेज में जो आपको फोन करके बोलेगा भाई ऑनलाइन है, 1 ईयर कर लो, सेम बेनिफिट होगा। स्कैम है भाई, फंसना मत, ओके। तो अगर आप फ्रेशर हो तो 1 साल में मत जाओ, 2 साल में जाओ, क्योंकि MBA में सीखने का बहुत सारा चीज होता है। 1 साल के अंदर आप बोलो ना, आप कैसे सीखोगे? मार्केटिंग सीखोगे ना, HR सीखोगे ना, IT सीखोगे ना, ऑपरेशन सीखोगे ना, फाइनेंस सीखोगे ना, अकाउंट सीखोगे? इतना सारा चीजें रहता है, इकोनॉमिक्स भी है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, ऊपर सबको इंटर्नशिप भी करना पड़ता है। इतना सारा चीज 1 साल में होगा एज ए फ्रेशर? दिमाग में स्ट्रेस ले पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, पैसा ही बर्बाद जाएगा। तो 2 साल प्रेफर करो अभी के सिचुएशन के हिसाब से। तो 2 साल में फोकस करो, 1 साल बचाने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत कर देना भाई। एक अच्छा कॉलेज में जाओ, 2 साल के MBA करो। दैट इज माई ऑनेस्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन CFA एंड MBA फाइनेंस। देखो, बहुत कॉमर्स स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर मैं CFA की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मैं MBA करूँ, कोई फायदा होगा, या CFA करूँ सेम जॉब मिलेगा? देखो, सिंपल मैं आपको बताता हूँ CFA क्या होता है। CFA एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, ओके, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। मान लो अगर आपने CFA लेवल 1 क्लियर कर लिया तो आप कहीं पे भी चले जाओ, इंडिया के बाहर, यूरोप पे चले जाओ, सिंगापुर में चले जाओ, वियतनाम पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप वहां पे दिखा देना भाई मैं CFA लेवल 1 क्वालिफाइड हूँ, तो उस लेवल के हिसाब से आपको वहां पे जॉब मिलेगा, ओके। सब मतलब हर लोकेशन के लिए सेम उसका वैल्यू है। जैसे इंडिया में है CFA लेवल 1 की वैल्यू, वहां पे भी सेम ही है।
बट फॉर एमबीए फाइनेंस, अगर आप मान लो एमबीए आईएम छोड़ के कुछ कुछ ऐरे गहरे कॉलेज से कर रहे हो और फॉरेन में जाके दिखा रहे हो कि सर मैंने ये एमबीए किया है, तो वहां पर उतना वैल्यू नहीं रहेगा, उतना वैल्यू नहीं रहेगा। ओके, तो सीएफए का वैल्यू जो है, पहली चीज है कि सीएफए वर्ल्ड वाइड वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। एमबीए फाइनेंस अगर आप टॉप कॉलेजेस में करोगे तो ही वो मिलेगा आपको वर्ल्ड वाइड वैल्यू। तो एमबीए फाइनेंस करके आपको देखो, अगर आप टायर 1 कॉलेज से एमबीए फाइनेंस करते हो तो लेवल 2 करने के बाद जितना पैकेज मिलेगा, टायर 1 में सेम पैकेज आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मान लो लेवल 2 के बाद आपको 10-15 लाख मिल रहा है या 20 लाख मिल रहा है कई कंपनी में, तो एमबीए फाइनेंस टायर 1 कॉलेज से भी आप करोगे तो उतना ही आपको मिलेगा। ओके, बट अगर आप सिंपल टायर 2 कॉलेजेस से करते हो एमबीए फाइनेंस, तो आपका उसका वैल्यू मान लो सीएफए लेवल 1 की तरह ही है। मतलब पैकेज के टर्म्स में बता रहा हूँ आपको, सीएफए लेवल 1 में कितना सैलरी मिलता है, या 7 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो एमबीए फाइनेंस टायर 2 कॉलेजेस से करोगे कोई भी, तो वही वैल्यू रहेगा, मतलब 7-8 लाख के आसपास ही। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। बट अगर आपके पास, पहले मैं सजेस्ट करूंगा यार एमबीए फाइनेंस कर लो, और अगर आप सीएफए लेवल 1 सीएफए 2 हो, ये कॉम्बिनेशन आपके पास है, एमबीए फाइनेंस सीएफए लेवल 1 सीएफए लेवल 2 कंप्लीट, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हो और एक अच्छा अमाउंट मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉर्पोरेट से। ओके, सो आई होप कि इट्स क्लियर आपके लिए है, कि वीडियो देखो शॉर्ट में ही बता दिया आपके लिए। ओके, देन क्वेश्चन आता है कि आई एम 20 राइट नाउ, want to do MBA in marketing, starting CAT preparation. I have more than 2 years experience. Does age become hurdle during placement or any problem further? Telling you honest, एक स्टोरी आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, 30 साल के एज है। He had experience with Amazon as an analyst. So he recently got placed and got a package of 24 lakhs फ्रॉम टायर 2 कॉलेजेस से। आउट कैंपस हुआ है प्लेसमेंट, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई हुआ है। तो बट एज डजंट मैटर, आई डोंट थिंक एज मैटर करती है। द मैटर इज योर स्किल्स, इज योर एक्सपीरियंस, इज योर लर्निंग एबिलिटी। ओके, तो ये मैटर करता है। ये सब एज वेज में मत आओ, क्या गैप ईयर से एज बढ़ जाता ज्यादा, डजेंट मैटर। कॉर्पोरेट में आपको एज ज्यादा हो कि कम, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आपके पास जो चीज है, अगर आप वो सेम चीज उसको दोगे तो उस चीज का बदला आप उसको पैसा देगा कंपनी आपको। ओके, तो यही मैटर करता है। एज, चाहे एज से क्या ही फर्क पड़ेगा, आप सोचो ना, बी प्रैक्टिकल। सो एक और क्वेश्चन है कि सर 10th में 93%, 12th में 88, ग्रेजुएशन में 7 CGPA, राइट नाउ आई एम इन ए बीटेक सेकेंड ईयर, आई वांट टू डू MBA इन फाइनेंस फ्रॉम टॉप बेस्ड स्कूल। Good yaar, good target. What shall I do in co-curricular and extracurricular along with my preparation of CAT, which will help me to build my growth profile? Okay, so देखो आपका एकेडमिक्स ठीक है, तो पहली बात है कि आपको प्रोफाइल बिल्ड करना है। तो प्रोफाइल बिल्ड, देखो एकेडमिक्स ठीक है, मैं समझता हूँ, बट इम्पोर्टेंट है कि अच्छा कॉलेज भी मिलना। एकेडमिक्स से कुछ होने वाला है तो नहीं ना। तो सबसे पहले तो यार आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा करिकुलर पे प्रिपरेशन तो करोगे ही करोगे डेफिनेटली। आपने भी कहा है कि करिकुलर प्रिपरेशन के साथ में क्या और करो। तब अगर आपको करना है कि इसमें फाइनेंस में करना है, तो आप ये चीजें कर सकते हो टारगेट अभी से। एक तो इधर स्टॉक मार्केट बेसिक, आप थोड़ा आइडिया ले लो स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह से काम होता है, ये आईपीओ क्या होता है, हम पैसा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं पैसा, और वो पैसा इंक्रीज होता है किस बेसिस पे होता है, ये सब चीजें स्टॉक मार्केट के बारे में। सेकेंड, आई वुड सजेस्ट कि इकोनॉमी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लो, इकोनॉमिक्स कैसे काम होता है, किस तरह से चलता है, मार्केट की डिमांड क्या है, सप्लाई है, ये चीज हो गया। एंड थर्ड चीज मैं कुछ बोलूंगा कि कुछ एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना अभी 2024 में। सबसे पहले तो देखो एक्सेल में ना तगड़ा मतलब अपना स्किल बना लो। एडवांस एक्सेल में बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक की नहीं, एडवांस एक्सेल में। सेकेंड, आप सीक्वल में जा सकते हो, वो थोड़ा एडवांस आ गया। सीक्वल में थोड़ा क्वेरी वगैरह सीख लो ना, बेसिक। पावर BI सीख सकते हो, साथ साथ कोई भी अगर पाइथन वगैरह आपको सीखना है तो सीख सकते हो, बट डेफिनेटली एक्सेल, पावर BI, ये दो चीज अभी से सीख लो। और अगर मौका मिले तो एक दो इंटर्नशिप भी कर लेना, कुछ सर्टिफिकेट्स भी कर लेना अभी से, ताकि आपका माइंड सेट क्लियर हो जाए कि किस फील्ड में आपको जाना है। आइदर मार्केटिंग और फाइनेंस हो सकता है कि अभी फाइनेंस लग रहा है, बट इन फ्यूचर इट could be converted into marketing field.
तो ये सब चीजें आप देख लेना, बट फॉर स्किल्स स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक्स एंड कुछ एप्लीकेशन टूल्स लाइक एक्सेल एंड पावर बीआई, इसमें फोकस करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमबीए एंड पीजीडीएम व्हिच इज बेटर। तो जो लोग अभी रिसेंट एडमिशन लेने वाले हैं और जो भी एडमिशन कॉलेज के लिए सर्च कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है दैट इज, सो व्हाट इज एमबीए, व्हाट इज पीजीडीएम, व्हाट इज पीजीपी, व्हाट इज पीजीपीएम। ये चीज मेरा भी बहुत कंफ्यूजिंग था, बट आई एम क्लियरिंग यू क्या चीज होता है ये। देखो, एमबीए एक डिग्री है। एमबीए के करने के बाद आपका रास्ता दो तरफ होता है, एक तरफ आप कॉर्पोरेट में जाते हो और एक तरफ आप टीचिंग लाइन में जाते हो। एमबीए के बाद पीएचडी करने के बाद, बिकॉज एमबीए से डिग्री मास्टर, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। बट अगर मैं पीजीपी, जो एमबीए इक्विवेलेंट बोला जाता है, पीजीपी की बात करूँ, पीजीडीएम की बात करूँ, पीजीपीएम की बात करूँ, कुछ भी हो जाए एमबीए इक्विवेलेंट डिग्री, उसमें सिर्फ आप कॉर्पोरेट की तरफ ही जा सकते हो। ओके, तो उसमें आप पीएचडी नहीं कर सकते। पीएचडी के लिए आपको एमबीए करना होगा आइदर ऑनलाइन और रेगुलर कुछ कॉलेज में जाके, तभी आप टीचिंग में जा सकते हो। और कभी कभी होता है कि 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस के बाद आप टीचिंग में एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हो। तो मेनली एमबीए होता है कॉर्पोरेट, साथ साथ में टीचिंग, दोनों रास्ता ओपन होता है। बट एमबीए इक्विवेलेंट कोर्सेज में सिर्फ आपका कॉर्पोरेट करियर खुलता है। तो ये डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया प्लीज आंसर, क्लास 10 में मेरा 10.8 सीजीपी, क्लास 10 में 8.4 सीजीपी गुड, क्लास 12 में 63, ग्रेजुएशन में 64, पोस्ट ग्रेजुएशन में सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2 डूइंग राइट नाउ, एम आई एलिजिबल फॉर गुड कॉलेज। अगेन ये एकेडमिक्स तभी काम आएगा जब आप कोई भी एग्जाम की उस कॉलेज की पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। जब आप उस कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए यू आर रेडी, यू आर एलिजिबल, तब आपके एकेडमिक्स जज किया जाएगा। उससे पहले कुछ नहीं होगा, चाहे आप टॉपर ही क्यों ना हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो आपका एकेडमिक्स अच्छा है, एवरेज है आई वुड से, सीएफए लेवल 1 क्लियर्ड है। एमबीए अच्छा कॉलेज से करोगे तो ये सीएफए जो लेवल 1 है ये प्लस पॉइंट है। इसकी वजह से आपका पैकेज भी अच्छा खासा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 से 12 लाख एज ए फ्रेशर्स। सो माई रिकमेंडेशन, फोकस्ड फर्स्ट ऑन एनी एग्जाम, सिर्फ कैट नहीं और भी एग्जाम में फोकस करो, अच्छा कॉलेज लो, फिर अपना एकेडमिक्स को करो, उसमें काम आएगा आपका एकेडमिक्स। ओके, एंड हाँ, गुड कॉलेज के लिए आप एप्लीकेबल हो कि नहीं, इसका आंसर सिंपल बात है, राइट नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ए गुड कॉलेज। जब आप कन्वर्ट करोगे कोई भी कट ऑफ कोई भी कॉलेज की, you are eligible for this college. Now it is your time to improve yourself, to prove that you are eligible for this college through interview process, GDPI process. Okay, so the last question is that I am preparing for CAT 2024, but I don't have anything in my CV profile, so I can do internship, certification, joining an NGO after my CAT exam. Please reply. देखो, सबसे पहले अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो कीजिए। मेनली इस टाइम पे आपको इंटर्नशिप मिलेगा सेल्स टाइप का, फुल मतलब सेल्स का ही मिलेगा नॉर्मली। अगर अच्छा मिले दैट इज गुड, बट मैं सजेस्ट करूंगा सर्टिफिकेशन करो और कुछ सॉफ्ट स्किल का भी कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल एटिक्यूट्स, राइटिंग एंड गुड ईमेल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब छोटा छोटा स्किल बेस्ड इम्प्रूव कर लो अभी के टाइम पे, साथ साथ में प्रिपरेशन के साथ साथ में। और ये सब चीजें सीवी में लिख देना, ये बहुत इम्पैक्ट आता है। बट डेफिनेटली है, जब क्वेश्चन पूछे तब क्वेश्चन का आंसर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखने के लिए आप लिख दो, नहीं, यू हैव टू बी दैट नॉलेज।